पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियां क्यों दी? वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने विफाक के साथ नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। केपी पुलिस को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर विफाक और केपी हुकूमत आमने सामने। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का विफाकी हुकूमत की केपी पुलिस को दी गई गाड़ियां वापस भेजने का हुक्म। सूबाई असम्बली से खिताब में बोले, विफाकी हुकूमत ने सूबाई पुलिस के लिए एक्सपायर्ड गाड़ियां भेजी, नाक़िस गाड़ियां भेजना पुलिस की तौहीन है। विफाक ने रातों रात अफगान कैंप खत्म कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। 40 साल से रिहाइश पजीर अफगान शहरियों को बाइज्जत तरीके से भेजा जाए। हम बंद कमरों के फैसले कभी कबूल नहीं करेंगे। सूबे में एहतजाज करने वाले पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। 3MPA के तहत कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। यह अहकाम सिर्फ हमारे कारकुनों के लिए नहीं, सब के लिए हैं। बानी PTI से मुलाकात करके काबीना तश्कील देनी है, लेकिन मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। अगर कानूनी रास्ता न मिला तो मैं आवाम के पास जाऊंगा। केपी हुकूमत का गाड़ियां वापस करने का फैसला बचकाना है। पुलिस जवानों की हिफाजत के लिए विफाक ने आलमी मेयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी थी। सूबाई हुकूमत ने पुलिस को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। सूबे पर नाबालिग वजीर आला बिठा दिया गया है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, विफाक ने केपी हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ 600 अरब रुपए से जायद के फंड्स दिए। सूबाई हुकूमत अभी तक उन पैसों का हिसाब नहीं दे सकी। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का सामना केपी पुलिस कर रही है। केपी पुलिस को हथियार और गाड़ियां तक दस्तयाब नहीं है। विफाक कुछ दे रही है तो वो वापस किया जा रहा है। केपी हुकूमत चाहती ही नहीं कि सिक्योरिटी फोर्स मजबूत हो। सैलाबी सूरत हाल के बावजूद हमने किसी के आगे इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाया। सैलाब आता है तो हुकूमतें रोती रहती हैं, कई साल इसके बदले पैसे मांगती रहती हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने ही पैसों से किया। अवाम के पैसों से ही अवाम का हक उन्हें दिया है। वो पैसा जो अवाम का है आप पर ना लगाया जाए तो किस काम का है? वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का दीपालपुर में तकरीब से खिताब। मुतासरीन को ATM कार्ड्स और फीकस 50,000 रुपए दे दिए गए। मरियम नवाज ने कहा कि मुतासरीन को इज्जत के साथ उनके घर भेज रहे हैं। बहाली की रकम के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल भी रखा है। हजारों अफराद पर मुश्तमिल टीमें सरगर्म हैं। 70% सर्वे मुकम्मल हो चुका। इमदाद में कोई 1 रुपए की भी करप्शन नहीं कर सकता। पंजाब के किसी फर्द या शहर में कोई तफरीक नहीं की जाएगी। मेरे होते हुए कोई पंजाब की आवाम को मैली आंख से नहीं देख सकता। मेरे काम से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुश है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी के बाद सरहद पर हालात नॉर्मल होना शुरू। 9 रोज से बंद सरहदी रास्ते खोलने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में सरहद खुलने का इम्कान है। तुर्कम बॉर्डर को आमदरफ्त के लिए जल्द खोलने की तैयारी। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट स्कैनर्स दोबारा नस्ब कर दिए गए। कस्टम हुकाम का अमला फौरी तौर पर तुर्कम टर्मिनल हाजिर होने का हुक्म। पाक अफगान चमन बॉर्डर को खाली ट्रक्स के लिए खोल दिया गया। अफगान महाजरीन को ले जाने वाले ट्रक्स को पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। चमन बॉर्डर तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगा। चमन, अंगूर अड्डा और गुलाम खान बॉर्डर तिजारत और आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद है। दूसरी तरफ फंसी सैकड़ों गाड़ियों में फल और सब्जियां खराब होने लगी। पाक अफगान बॉर्डर अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी के बायस बंद किया गया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी का सदेबाब जरूरी है। अफगानिस्तान के साथ मुआहिदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी को खत्म करना है। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया कि दहशतगर्दी ही ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे काबू में लाया जाएगा। मौसर तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा ताकि मसाइल को हल किया जा सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, सालसी की कोशिशों पर तुर्किया और कतर से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर दिफा का कहना था कि आइंदा हफ्ते एक और इजलास इस्तांबुल में होगा। उम्मीद है कि अमन लौटेगा और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। इसके नतीजे में अफगान तिजारत और ट्रांजिट दोबारा से शुरू होगा। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहें इस्तेमाल कर सकेगा। जिन मुहाजिरीन के पास कानूनी दस्तावेजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। 100% मुतमईन नहीं। आने वाले दिनों में देखना है कि मुआहदे पर कितना अमल होता है। चीन और सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा का कहना है दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन और इलाकाई सलामती के ख्वाह हैं। ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा न हो। चीन की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी और तरक्की में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश।
फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द, पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन। इन दरिंदा सिफ्त अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाक सरजमीन से फितनल हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर आज़म गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में कहा, वफाकी हुकूमत सूबे में अमन व अमान और इंसदाद दहशत गर्दी के लिए भरपूर ताउन फराहम कर रही है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के दाई हैं, दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन नागुज़ीर हैं। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के वाक़यात पर गुफ्तगू, फितना खारिज के खिलाफ ऑपरेशन, पाक अफगान सूरत हाल पर तबादले ख्याल, शहदा को खिराज अकीदत पेश, मुतासरा इमारतों की असर नौ बहाली पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक आला सियासी और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब भी करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। मोहम्मद रिजवान को हटाकर नए कप्तान का तकर्रुर किया गया। रिजवान को गुज़श्ता साल वनडे कप्तान मुकर्रर किया गया था। इस्लामाबाद में मुनक़िदा इजलास में शाहीन शाह अफरीदी को एक रोज़ा फॉर्मेट का कप्तान बनाने का फैसला किया गया। इजलास में हेड कोच माइक हेसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक हुए। स्टार फास्ट बॉलर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। शाहीन इससे कबल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी आजमाइश जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान का पुरएतमाद आगाज। पहले रोज के खेल में कौमी टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना लिए। सौशकील 42 और सलमान आगा 10 रन के साथ दूसरे रोज के खेल का आगाज किया। शान मसूद 87 और अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 16, इमामुल हक 17 और मोहम्मद रिजवान 19 रन बना सके। मोहसिन नकवी का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात खत्म कराने का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो जरदारी को पहुंचाया। कहा, मौजूदा निज़ाम पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकता। मुश्तरका दोस्त चाहते हैं दोनों पार्टियों में कोई इख्तलाफ न हो। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल के साथ अमन व अमान के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान पुरअमन सरजमीन है, यहाँ शरपसंदी और दहशत गर्दी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस में हिंदू बिरादरी के त्यौहार दिवाली के हवाले से मुनक़िदा तक़रीब से खिताब। कहा, वफाकी काबीना ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। कौमी अक़लियती कमीशन बिल की सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी हो चुकी है। बजट में अक़लियतों के लिए ख़ुसूसी हिस्सा मुख्तस किया गया है। पाकिस्तान की अक्सरियत ने हमेशा अक़लियती बिरादरी के साथ इज़हार यकजहती किया है। जो तरमीम चैलेंज शुदा है उसके नतीजे में बनने वाला बेंच मुकदमा नहीं सुन सकता। गैर मुतनाज़ पोजीशन पर जाकर उसका फैसला करें। इल्तिजा है कि तमाम 24 जजेस इस केस को सुने। 26वीं तरमीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान वकील के इस्तदा मौक़िफ़ अख्तियार किया कि किसी आमिर ने भी आइन में इतना डेंट नहीं डाला जितना इस तरमीम ने डाला है। मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि कभी आप शेर व शायरी करते हैं, कभी मजहब की बात करते हैं, कोई आइनी दलाल नहीं। वकील ने कहा, लार्जर बेंच का फैसला छोटा बेंच कलअदम करार नहीं दे सकता। 24 के 24 जजेस बैठे, फिर किसी का ज़मीर गवारा ना करे तो बेंच से अलग हो जाए। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आपके ख्वाहिश ऐसे है जैसे अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। वकील शब्बर रजा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया, ये अदलिया की आज़ादी का मामला है, बेंच को दर्द लेना पड़ेगा। कोई जज ज़ाती तौर पर ना सुनना चाहे तो मुझे एतराज़ नहीं। आइनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि आइनी मामलात आइनी बेंच के अलावा कोई बेंच नहीं सुन सकता। 24 जजेस सुने या 16 हमें बता दें। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।
26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमा अलीमा खान की अदम हाजिरी पर तीसरी मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ के भी वारंट जारी कर दिए गए। जामिन की जायदाद के दस्तावेजात की तस्दीक के लिए डीसी रावलपिंडी को हिदायत जारी। एडीसी रावलपिंडी का पुलिस को अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर तक पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब एडीसी इस्लामाबाद में संगजानी जलसे के दौरान दर्ज मुकदमा की समाअत अदालत ने उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के वारंट जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। सनती पैदावार बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील दी जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पावर डिवीजन को हिदायत। इजलास से खिताब करते हुए कहा, बिजली की पैदावार का बेहतरीन इस्तेमाल सनती मसनूआत और ज़राई पैदावार बढ़ाकर किया जा सकता है। तमाम इदारे सनतकारों और सरमायादारों को सहूलत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। दूसरी जानिब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, मुल्क की तरक्की घरेलू छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की से मशरूत है। एसएमईज़ में ख़वातीन की शमूलियत बढ़ाने के लिए आगाही दी जाए। घरेलू सनतों की रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबारी वसत के लिए कर्ज के हुसूल में आसानी पैदा करने की हिदायत की। पाकिस्तान की अस्करी और सफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग यार्ड में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम। अमरीकी मीडिया इदारे CNN की पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ। पाक अमरीका करीबी और स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात का एतराफ़ कर लिया। तज़कियाकार फरीद ज़करिया ने लिखा कि पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के करीब समझे जाने वाले ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताउन भी बढ़ रहा है। अमरीका ने यह महसूस किया है कि पाकिस्तान एक मुअस्सर अस्करी शराकतदार है। गंदम का रेट 4,200 रुपए फीमन मुकर्रर किया जाए। अरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आप अपने किसानों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो क्यों गंदम उगाएगा? किसी और को फायदा देने से बेहतर है कि अपने किसान को फायदा दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि जल्द ही कराची के मसाइल हल करेंगे। ख्वातीन के लिए पिंक ईवी टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। इसमें ख्वातीन ड्राइवर और ख्वातीन ही मुसाफिर होंगी। अफगान मुहाजिरीन समेत किसी भी गैर कानूनी तारिके वतन को पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए। खाली की जाने वाली बस्तियां सरकार की हैं, सरकार उन पर कब्जा नहीं करने देगी। महंगाई का तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। टमाटर की कीमत ने चिकन को भी पीछे छोड़ दिया। मुख्तलिफ शहरों में 500 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में टमाटर 600 रुपये फी किलो से जायद में फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में 450 से 480 रुपये फी किलो में मिलने के। कराची में कीमत 450 से 550 रुपये। कोयटा में 350 रुपये तक। लाल टमाटर की कीमत सुनकर शहरी भी गुस्से से लाल पीले हो गए। कहते हैं हुकूमत बढ़ती कीमतों को लगाम डाले। दुकानदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा है। महंगे दामों खरीद कर सरकारी रेट पर फरोख्त नहीं कर सकते। मुल्क की फजा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक गिर गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 तक जा पहुंचा। शाम के औकात में मामूली बेहतरी का इम्कान। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर भी मुतासर। कसूर में 256, फैसलाबाद में 252, खानेवाल में 235 रिकॉर्ड। स्मोक कम करने के लिए पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी। कूड़ा करकट और फसलों की बाकियात न जलाने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि स्मोक से बचाव और कमी में हर शहरी का किरदार अहम है। शहरी एहतियाती तदाबीर और माहौलियाती SOPs पर अमल करें। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर-ए-सदारत कराची सेफ सिटी मंसूबे पर इजलास। सेफ सिटी फेज़ 1 का जायजा। तेज रफ्तार अमल दरामद की हिदायत। फेज़ 2 की तौसीक़ की मंजूरी भी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची पाकिस्तान का मुआशी मरकज़ है। शहरियों की सलामती हमारी अवलीन तरजीह है। कराची सेफ सिटी फेज़ 2 का आगाज़ बिला ताख़ीर यकीनी बनाया जाए। मनसूबा जुराइम की रोकथाम में संग मिल साबित होगा। ट्रैफिक नज़्म-ओ-नस्क और शहरी सलामती में अहम किरदार भी अदा करेगा। इसे मॉडल मनसूबा बनाने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम